ध्यान दो। चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। पाठ कितना है जी? पाठ 4 है। आप लोग क्लास का हुआ है 9th, यानी आज का क्लास दूसरा है। कहने का मतलब हुआ है कि कल हम लोग पढ़ लिए थे कि परमाणु क्या होती है, उसकी निर्माण कैसी होती है, उसके गुण धर्म या उसकी योग्यता क्या होती है, सब हम लोग जान चुके थे। आज जानेंगे जो परमाणु की संरचना कैसी होती है। परमाणु की तो आप लोग को एक थी, जैसे परमाणु के कुछ कण होते हैं, परमाणु के अंदर कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, उस कण का नाम बताया गया था, इलेक्ट्रॉन का भी बताया गया था। सबसे पहले परमाणु के अंदर होता है नाभिक। क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक कैसा होता है? प्लस में होता है। सबसे परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है जी? नाभिक होता है। इस पे पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। अभी हम केवल इलेक्ट्रॉन पर चर्चा चलाएंगे। एक परमाणु जो होता है, परमाणु के जस्ट अंदर होता है नाभिक। नाभिक के जस्ट बाद क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन खत्म होता है तो उसके बाद चालू होता है प्रोटॉन। क्या चालू होता है? प्रोटॉन चालू होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन हम लोग को देखना है। क्या चीज देखना है? इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इसी पे चर्चा चलानी है। इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है, परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, तो किस अवस्था में चक्कर लगाता है? देखो तो लाइट कटा है। वो जो चक्कर लगाता है ऋण आवेश में, यानी माइनस में लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने इसका खोज किया था। जे थॉमसन ने क्या किया था? किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? जब जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने जब जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया तो जब जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया तो उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? उसके बाद इस खोज के लिए 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। क्या जी? नोबेल पुरस्कार इनको 1906 में दिया गया। 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक को दिया गया। अब क्यों, काहे खातिर दिया गया? हाँ, काहे से जे कि
जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। इलेक्ट्रॉन का क्या किया था? खोज किया था। किसने? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, इसीलिए उनको 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसका पुरस्कार दिया गया? भौतिकी का। इन्होंने ही, जे थॉमसन जो थे, इन्होंने ही बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है। कैसा होता है? ऋण आवेशित कण होता है। किसने बताया? जे थॉमसन ने ही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है कैसा होता है? ऋण आवेशित कण होता है। देखो, एक ये इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश होता है पता है आप लोग को? एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। एगो इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुना 10 के पावर 19 कूलम्ब होता है। 19 कूलम्ब होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान युक्त कण भी होता है, यानी द्रव्य वाला भी कण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन में कैसा कण पाया जाता है? द्रव्यमान वाला कण भी पाया जाता है। द्रव्यमान कण इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। द्रव्यमान कण किसमें पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन को हेडिंग देके लिखल चालू कीजिए। पहले इलेक्ट्रॉन को लिखवा दिया। जानते हो एक पंखा है पर रखने वाला का, और पंखो एगो पंखा का करो जे कि हने यही पंखुआ के हने और ये कर दो है मह लग जाए सब को घावल है, और हने और बांध दिया जाए, चाहे पर एक कुर्सी रख के तो सब को घावा नहीं लगेगा, और यही पर रख दिया जाए। नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं, एगो इस तरफ से आएगा, आएगा तो सही। चलो लिखो, लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन को हेडिंग देके लिखिए। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। 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 हो गया? याद रहेगा ना? अगर आपसे पूछिए जब बताओ अब इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था तो क्या बताइएगा? जे थॉमसन। आइए अगला लिखिए, अगला तीर। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज करने के बाद जे थॉमसन के द्वारा
जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज करने के बाद जे थॉमसन के द्वारा जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज करने के बाद जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज करने के बाद जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज करने के बाद जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज करने के बाद 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में 1906 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 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 हो गया। अगला तीर जे थॉमसन ने तीर लगा के जे थॉमसन ने कैथोड किरणों का पता लगाया। जे थॉमसन ने कैथोड किरण 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 का पता लगाया। लिखिएगा टिक लगाकर कैथोड किरण कैथोड किरण कैथोड किरण कैथोड किरण ऋण आवेशित कण से बने हुए हैं। कैथोड किरण ऋण आवेशित कण से बने हुए हैं। ऋण आवेशित कण से बने हुए हैं। कैथोड किरण ऋण आवेशित कण से बने हुए हैं। अगला हो गया। लिखिएगा तीर लगाकर कैथोड किरण का पता कैथोड किरण का पता कैथोड किरण का पता जे थॉमसन ने जे थॉमसन ने जे थॉमसन ने जे थॉमसन ने विसर्जन नलिका में विसर्जन नलिका में विसर्जन नलिका में विसर्जन नलिका में गैसों में विद्युत विसर्जन नलिका में गैसों में विद्युत विसर्जन से पता लगाया। गैसों में विद्युत विसर्जन से पता लगाया। गैसों में विद्युत विसर्जन से पता लगाया। अगला तीर कैथोड किरण को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया है। जे थॉमसन के द्वारा कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन कहा गया। इस तरह लिखिए जे थॉमसन के द्वारा जे थॉमसन के द्वारा अगला तीर जे थॉमसन के द्वारा कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन कहा गया। कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन कहा गया। कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन कहा गया। कैथोड किरण को
इलेक्ट्रॉन कहा गया, कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन कहा गया। हो गया, हो गया। अगला तीर, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। 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 इलेक्ट्रॉन हो गया। यही बताओ, यहाँ तक थोड़ा सा समझ लो, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ है? कैसे हुआ है? तो जे थॉमसन जो था ना, कैथोड किरण का पता कैसे लगाया? इस किरण का पता कैसे लगाया? यानी कह रहा है कि विसर्जन नलिका में, विसर्जन नलिका में ये देखा कि विद्युत विसर्जन से इसका खोज किया। विद्युत विसर्जन से क्या किया? इसका खोज किया। किसका? कैथोड किरण का। कैथोड किरण से ही किसका खोज हुआ है? किसका निर्माण हुआ है? इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ है। कैथोड किरण से किसका निर्माण हुआ है? इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ है। जब ये बात आपको समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। जे तो इन्होंने बताया, जब इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, यह भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ। तो कैथोड किरण का खोज कैसे हुआ, कैथोड किरण किससे कहते हैं, ये भी बात इन्होंने बताया, आपको बता दिए। उसके बाद ये भी बात बताए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है। जब ऋण आवेशित कौन होता है? कौन कौन आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। जब ऋण आवेश होता है तो एक वो इलेक्ट्रॉन पर इसका कितना आवेश होगा? तो लिखिएगा तीर लगाकर, एक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। हो गया? हैं? यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? आगे लिखिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण होता है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण होता है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण होता है। द्रव्यमान युक्त कण होता है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण होता है। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान युक्त कण होता है। आइए अगला लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन तीर लगाकर, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान 9.11 गुना 10 के पावर -28 ग्राम होता है। 9.11 गुना 10 के पावर -28 ग्राम होता है।
देखिएगा, लिखिए तीर लगाकर, इलेक्ट्रॉन 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 का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का, 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 हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1838वां भाग होता है, 1838वां भाग होता है, 1838वां भाग होता है, 1838वां भाग होता है, 1838वां भाग होता है। हो गया 1800, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से हाइड्रोजन परमाणु को देखा जाए तो 1838 पर पाया जाता है। क्या थी? हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला तीर लगाता है। इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है, 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 इलेक्ट्रॉन को ई से, तो छोटा इसे, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को इलेक्ट्रॉन को समझने में दिक्कत? फिर समझाते हैं, हाँ फिर समझाते हैं। जब दिक्कत है लेना है तो समझने की क्या कुछ गरज, भल करे दिक्कत नहीं है कहना फिर समझा देता हो। चले किसको किसको दिक्कत है हाथ ऊपर करो। किसी को नहीं है तब क्या दोबारा समझ तुम्हारा क्या? चलिए आइए समझिए। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश किए हैं कि परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब परमाणु की संरचना में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसका खोज किसने किया था? जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, जब इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने कर दिया तो इस खोज के बाद थॉमसन को तो कुछ न कुछ इनाम के रूप में तो जरूर मिला होगा। मिला होगा कि नहीं मिला होगा? तो क्या मिला? हाँ, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1926 में मिला, 1926 में मिला। जब जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, पुरस्कार भी मिल गया, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया तो इलेक्ट्रॉन में बहुत सारे चीजें बताई। इलेक्ट्रॉन में बहुत सारी चीजें बताई। किसने? जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित कण होता है। यानी कहने का मतलब हुआ, ऋण आवेश का मतलब हुआ माइनस में होता है। क्या चीज में होता है? हुआ अगर धन का मतलब हुआ जो प्लस में। धन का मतलब क्या हुआ? प्लस में होता है। जब इलेक्ट्रॉन को इन्होंने बताया कि ऋण आवेशित कण होता है, उसके आगे भी बताए जो इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का पता कैसे लगा जो इलेक्ट्रॉन है। कैथोड किरण से, कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन का पता लगा। अब कैथोड किरण को भी पता कैसे लगा? ये भी बात तो क्वेश्चन उत्पन्न हो रही है। तो विसर्जन नलिका में पता लगाया गया विद्युत विसर्जन, विद्युत विसर्जन से कैथोड का पता लगाया गया। यहाँ तक दिक्कत? जब ये हो गया उसके बाद इन्होंने बताया कि एक आप इलेक्ट्रॉन लीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन लीजिएगा तो उसमें जानते हैं कितना कूलम्ब आवेश पाया जाता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब आवेश पाया जाता है।
1.6 गुना 10 के पावर 19 -19 कूलम पाया जाता है। ये भी बात इन्होंने बताया कि अगर आप द्रव्यमान के हिसाब से चलिएगा, द्रव्यमान के हिसाब से, तो हाइड्रोजन परमाणु का जानते हैं कितना पर स्थान है इसका? 1838 पर। कितना पर स्थान है? इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान इन्होंने क्या बताया? 9.11 गुना 10 के पावर 28 ग्राम -28 ग्राम। किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया। यह भी बताया कि अगर आप इतना जान गए तो कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन ना लिख के ई को लिख दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन ना लिख के क्या चीज लिख दिया जाता है? ई को लिख दिया जाता है। तो ई को लिख दिया जाता है तो समझ जाइए वो क्या है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? आगे समझ में। चलिए, कल की हम लोग क्लास रहेगी प्रोटॉन। क्या रहेगा? प्रोटॉन। क्या रहेगा? आगे देख लेते, ज्यादा गर्मी में। कल की क्लास हम लोग की रहेगी प्रोटॉन। प्रयास किया जाएगा न्यूट्रॉन भी सब पढ़ाने के लिए, ठीक है? कोई दिक्कत? याद हो जाएगा। तो बार बार कह रहे हैं किताब एनसीईआरटी बुक को पढ़िए। जितना ज्यादा एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा उससे अच्छा रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन टॉपिक को खूब लिखवाया जाता तो 2 से 3 लाइन, लेकिन हम देखो तो जी 1.5 पाना से 2 पाना के आसपास लिखवाए होंगे। लिखवाया गया है तो नहीं पढ़ोगे बहुत पीछा चले जाओगे। बार बार कह रहे हैं 4 चैप्टर, इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ लीजिए, शायद आपको केमिस्ट्री में कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप आईएएस में जाइए, चाहे दरोगा का एग्जाम दीजिए, चाहे बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, कोई भी कंपटीशन में बैठिए, इस चैप्टर से सवाल रहेगा, आपसे नहीं छूटेगा। गारंटी कर रहे हैं। बिहार पुलिस हुआ या कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हुआ, साइंस से इस चैप्टर से अगर सवाल पूछेगा आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा। उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। नहीं तो इस इलेक्ट्रॉन का आपको 2 लाइन से 3 लाइन लिखवा देते, काम खत्म। इसके बारे में 2 से 3 लाइन लिखवाते, काम खत्म। लेकिन आपको 1.5 पेज दे रहे हैं तो समझिए, उसको अच्छा से पढ़िए, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा साइंस का समय रखिए सुबह में पढ़ने के लिए। साइंस का समय कब रखिए? मॉर्निंग में पढ़िए। सुबह में जग कर साइंस को पढ़िए। सब कोई सोया रहेगा उस समय जगो, साइंस को पढ़ो। चारों तरफ शांति रहेगी, दिमाग खुलेगा, तब देखना। उस समय पढ़ोगे तो एक एक क्वेश्चन तुमसे उत्पन्न होगी, तब समझ में आएगा कि हाँ अच्छा लग रहा है पढ़ाई। ज्यादा से ज्यादा जितना सुबह में नींद टूट जाए तबे से पढ़ल चालू कर दो। माइंड में बैठा दिन में सोतेंगे, दिन में सोने का समय मिलेगा? नहीं मिल सकता है। फिर रात आएगा, रात में सो, फिर सुबह में नींद टूट गया, टूट जाओ, जग जाओ। आलस को भगा दो। आलस को भगा दीजिएगा, आप कामयाब हो जाइएगा। आप प्रतिदिन पढ़ने आइए, तब जाके आपको दिक्कत नहीं होगी। रहने दीजिए। तो ये मैथ